जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के एमए के सिलेबस में सर की 2 रचनाएं शामिल हैं, एकलव्य प्रबंध काव्य और कजरिया कहानी संग्रह। बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इनकी 19 रचना मगही में है, उसके बिहार सरकार के क्लास 1 से लेकर के 10 तक 12 तक के सिलेबस में शामिल किया जाए। पहला 15वां राष्ट्रीय हिंदू सम्मान 2023 से हिंदू सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और प्रोग्राम प्रगतिशील चंद्रवंशी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा आयोजित है। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार हमें दिया गया। फणीश्वर नाथ रेणु को कौन नहीं जानता। महिला अंचल प्रतिपरी कथा संबदिया कहानी में संबदिया तीसरी कसम और उनके न जाने कितनी कहानियां हैं, हम लोगों ने पढ़ा है उनको। और वो दलित समाज के थे, शोषित समाज के थे। आज आपको सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है सर? मुझे गर्व हो रहा है कि 26 किताब लिखने के बाद आज मेरी पहचान हुई। कहाँ खोया हुआ था मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि चंद्रवंशी समाज ने मुझे याद किया। मैं चंद्रवंशी समाज के प्रति कृतज्ञ हूँ और हमेशा उसके साथ। हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। चाहे सिकंदर चाहे मुसोलिनी, चाहे सिकंदर चाहे मुसोलिनी, नेपोलियन संग साथ मरेगा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के एमए के सिलेबस में सर की 2 रचनाएं शामिल हैं, एकलव्य प्रबंध काव्य और कजरिया कहानी संग्रह। मगध विश्वविद्यालय के बीए में जो शामिल है पुस्तकें बीए के सिलेबस में, खोइचा के चाउर निबंध संग्रह, माटी के सिंगार सबचित और माटी के मर्म, ये 2 विश्वविद्यालय में के सिलेबस में सर की रचनाएं शामिल। सर के लिए 2 शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सर का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और हिंदी, मगही और भोजपुरी 3 भाषाओं में इन्होंने लिखा और कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जिसमें इन्होंने नहीं लिखा, चाहे कहानी हो, कविता हो, सबचित्र हो, एकांकी हो, लोकगीत हो, अभियान गीत हो, गजल हो, लघु कथा, संस्मरण, निबंध, प्रबंध काव्य, महाकाव्य इत्यादि। अभी हाल में जो इनकी रचना प्रकाशनाधीन है वो दशरथ मांझी जी पर है और वो अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सर की आयु 80 वर्ष के लगभग है। 2 महीना पहले उसकी भूमिका लिखने के लिए ये मोटरसाइकिल से यहाँ से चले गए उनके गांव और उनके पुत्र और उनके परिवार लोग से मिल करके निरीक्षण करके उन्होंने इसको तो इस समाज के लिए और खास करके जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज है उन तमाम लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। लोगों को आईना दिखलाया है, एक रास्ता दिया है। जो शोषण जुल्म हो रहा है उस पर जिस तरह से अपना ये 3 भाषाओं में लिखने का काम किए, इनके लिए कुछ भी कहना मैंने नाम लेने से ही गौरव। सरकार से कि राइट टू एजुकेशन में कहा जाता है कि बच्चों की शिक्षा अपनी भाषा में दिया जाए और हमारा बिहार में मगही बोलने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इनकी 19 रचना मगही में है, उसके बिहार सरकार के क्लास 1 से लेकर के 10 तक 12 तक के सिलेबस में सम्मान दिए जाने से हम लोग बहुत अभिभूत हैं कि हम लोगों ने घमंडी राम जी को इस सम्मान के लिए चुना और निसंदेह मतलब बिहार के संभवतः ये पहले रचनाकार हैं जिन्होंने 3 भाषाओं में
रचना कर्म किया है, अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और मगही भाषा को भी मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए अप्रतिम साधना की है। और साथ ही साथ इन्होंने भोजपुरी साहित्य को भी अपनी रचनाओं से अपनी सेवा दी है। तो निसंदेह ये ऐसे संभवतः बिहार के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने 3 भाषाओं में रचना कर्म किया हो, और इस रूप में ये बहुत विरल हैं। और इसी ने विरल प्रतिभा को हम लोगों ने चिन्हित करते हुए, रेखांकित करते हुए इनको पहला फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान 2023 से इन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है।